वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? ये RRB 24/10/2018 को क्वेश्चन 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसको बनाएंगे कैसे? मान लिया कि ये पार्टी आपका है, इसमें 77 लोग उपस्थित हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से करा पुरुष और महिला, तो पुरुष की संख्या क्या है? 4 है। महिलाओं की संख्या क्या है? 7 है। यही तो है। तो पुरुष को हम क्या मानेंगे? 4x ले लेते हैं और महिलाओं को क्या मानेंगे? 7x ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यदि यहाँ देखें पार्टी में यदि कुल हैं, यही दोनों तो कुल आदमी हैं, ये पुरुष और महिला यही तो पार्टी में दोनों कुल हैं। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और यदि दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों? तो 77 लोग होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो 7 और 4 यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो गया? 11 होगा। यहाँ पर 77 एज ए लाइक उतर जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर गुना पर है तो इसको यहाँ पर भाग में चला जाएगा। तो 77 में 11 से यदि डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं है? ऑप्शन नंबर कहीं तो सही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये दोस्तों ये होता है कि आपसे पूछा गया है कि महिलाएं कितनी है। तो महिलाएं की संख्या यदि हम निकालेंगे तो महिलाएं आपकी क्या है? 7x है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं की संख्या निकालनी है तो 7x है। तो यहाँ पर 7 है और x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 7 आया है। तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 डाई कितना होगा? 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी? ये आपसे पूछा गया। ये RRB ALP 28/11/2018 को इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है। यदि इनमें से 3531 छात्र ने परीक्षा दिया तो उसमें कहता है लड़कियां कितनी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन की बात किए तो उसी तरह यदि देखेंगे यहाँ, यदि हम लड़कों की संख्या को हम क्या मानेंगे? 5x मान लेते हैं। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की बात कह रही है तो लड़कों की संख्या को हम क्या मानेंगे? 5x को मान लेते हैं। उसके बाद लड़कियों की संख्या को क्या मानेंगे? 6x को मान लेते हैं। अब यहाँ से यदि हम बात किया जाए तो ये दोनों को आपस में जब जोड़ता है तो यही तो होता है आपका 3531, यानी ये आपका रेशियो में दिया हुआ है और ये कहता है दोनों का एवरेज कुल की बात करें तो 3531 है दोस्तों। अब 6, 5, 11 दोनों को हम जिन्हें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11x हो गया। और यहाँ पर देखें 3531 हैं तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को निकालेंगे दोस्तों। तो 3531 में 11 से हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 321 होगा। क्या 321 कहीं पर तो आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलिए अब यहाँ से यदि देखें कि कुल लड़कियों की यदि यहाँ बात पूछी गई है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ लड़की की यहाँ कितना है? 6x को हमने लिया है, लड़कियों की 6x है। तो यहाँ पर लड़कियों के 6x की उल्टो क्या हो जाएगा? 6 गुना x का वैल्यू कितना है? 321 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1926 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये RPF SI 13/1/2019 को क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर यदि इस तरह का यदि त्रिभुज आपके से क्वेश्चन सवाल पूछा जाए और यहाँ पर अनुपात में दिया रहे तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है दोस्तों। 2x लिखेंगे, फिर 3x लिखेंगे और ये 4x लिखेंगे और ये सभी को जोड़ने के बाद परिमाप कितना आता है? 63 आता है। ये आप लिख लिए। तो सभी को क्या करेंगे? बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब 4, 3, 7, 7, 2, 9 आपका 9x हो गया और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 63 सेंटीमीटर हो गया। अब x की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा? 63, 9 7 63 होगा दोस्तों। आपका x की वैल्यू कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बड़ी भुजा आपका कितना है? बड़ी भुजा 4x है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 गुना x की वैल्यू आपका कितना हो गया? 7 हो गया।
तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आपके पास रेशियो में आंसर है दोस्तों, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। यदि ऐसा अनुपूरक वाला क्वेश्चन यदि रहे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 अनुपूरक दिया है और इसका रेशियो कितना दिया है, 4:5 का दिया है। तो चलते हैं कि माना अनुपूरक कोण क्या क्या हो जाएगा, तो माना अनुपूरक कोण होगा 4x और 5x होगा, ये इसको मान लिए, ये होगा, ठीक है। अब ये दोनों कोणों को आपस के जोड़ देंगे। यदि दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो आपका 9x हो जाएगा। और यदि दोनों का अंतर करते हैं तो दोनों का यदि अंतर हम करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना होगा, x हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों का योग ये क्या कर रहा है, कोणों के योग एवं उनके अंतर से, यानी कोणों का योग पहले हमने निकाल लिया 9x हो गया। अब इसी का कहता है उनके अंतर से अनुपात उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, x होगा, यानी 1 होगा। तो इसलिए यदि हम निकालूं कि अनुपात की यदि यहाँ पर बात कहा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, x आपका दिया हुआ है, x अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 9x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x अनुपात 9x, इसलिए x की वैल्यू दोस्तों क्या होगा, तो 1:9 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 होता है और 9x की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1:9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो जैसा कि क्वेश्चन को देखते हैं कि RRB ALP एंड टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछा गया था 17/8/2018 को। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि राम और रहीम के बीच में 87 रुपये को 1:2 में विभाजित किया गया है तो रहीम को कितने रुपये मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 29 रुपीज़, 57 रुपीज़, 59 रुपीज़ एंड 58 रुपीज़ है। तो यदि यहाँ रहीम की यदि बात कही जा रही है तो रहीम को प्राप्त धन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि यहाँ पर देखें, यहाँ पर राम और रहीम की बात कर रहे हैं तो राम का क्या है, राम का 1 आपका है, जैसा कि देख रहे हैं राम का रेशियो क्या दिया है, 1 है। और रहीम की यदि हम बात करें तो रहीम का रेशियो कितना दिया है, 2 दिया है, यानी ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यदि कहा जाए कि रहीम की क्या आय है, इसका धन क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये जो रेशियो है दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, गुना, 87 से डिवाइड आपको यहाँ करना है, यहाँ पर गुना है, क्योंकि इसी के बीच में ये 1:2 में इसको डिवाइड करना है, बंटवारा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 को लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप कटा दीजिए, तो ये कितने बार कटेगा, ये आपका 29 में कटेगा। तो 29 इन 29 या कितना 87 होता है, 29 और 2 को आपस में गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 58 होगा। तो ऑप्शन नंबर की बात यदि करें तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा।